ये लेक्चर बीएड सेकंड ईयर और शिक्षा शास्त्री सेकंड ईयर वालों के लिए है। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों एवं अधिगम अक्षमता से संबंधित बालकों के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का प्रावधान किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों के लिए उन सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है जो कि उनके विकास में सहयोग प्रदान करती है। इसके पश्चात भी समावेशित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की गई है, क्योंकि इसमें उन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है जो कि शिक्षा व्यवस्था के साथ भावात्मक एकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अतः समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को अग्रलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला बिंदु है शिक्षा में सामुदायिक सहयोग का प्राप्त करने के लिए समावेशित शिक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें उन सभी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है जिससे अधिक से अधिक सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके या की जा सके, तथा इसमें समाज के सभी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सके। इसीलिए सामुदायिक सहयोग के लिए समावेशित शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा बिंदु है छात्रों का अधिगम स्तर उच्च बनाने के लिए तथा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समावेशित शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्योंकि इससे अधिगमकर्ता के अनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तीसरा बिंदु है शिक्षकों को बहुआयामी शिक्षण कला में निपुणता बनाने के लिए भी समावेशित शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे शिक्षक विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से युक्त बालकों को शिक्षा प्रदान करनी पड़ती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक की शिक्षण कला में बहुआयामी सुधार संभव होता है। चौथा बिंदु है समावेशित शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। इससे समावेशित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने वालों के मध्य समन्वय की स्थिति पाई जाती है। पांचवा बिंदु है सामाजिक कौशलों के विकास में भी समावेशित शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें सामाजिक कौशलों के विकास में भी समावेशित शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम एवं विद्यालयी कार्यक्रमों में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे बालक सामाजिक कुशलताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। पांचवा बिंदु है सामाजिक कौशलों के विकास में भी समावेशित शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामाजिक गुण एवं सामाजिक समरसता का विकास संभव होता है, क्योंकि इसमें सामान्य छात्रों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, समुदाय द्वारा तथा शिक्षकों द्वारा अक्षम बालकों की सहायता की जाती है, जिससे सामाजिक एकता की स्थिति उत्पन्न होती है। सातवां बिंदु है समावेशित शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता संसाधनों के समन्वयन एवं उनके सर्वोत्तम प्रयोग के लिए होती है। इस शिक्षा व्यवस्था में समुदाय, सरकार, शिक्षक एवं
प्रशासन से संबंधित क्रियाओं का समन्वय करके विद्यालय व्यवस्था को सामाजिक आकांक्षा के अनुरूप बनाया जाता है। इसमें जो सामाजिक विद्यालय व्यवस्था को सामाजिक आकांक्षा के अनुरूप बनाने के लिए इन सभी की भूमिका होती है। समुदाय, सरकार, शिक्षक और इसकी 8वां बिंदु है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से छात्रों में अक्षमता के साथ साथ छिपी हुई अनेक प्रतिभाओं का विकास किया जाता है। इसका मुख्य आवश्यकता इस वजह से होती है क्योंकि इनके माध्यम से छात्रों में जो अक्षमता छुपी हुई होती है उनको उनकी जो अक्षमताओं के साथ उनमें कुछ जो प्रतिभाएं रहती है उनको बाहर निकालना रहता है, क्योंकि अक्षम बालकों में अनेक असाधारण प्रतिभाएं छिपी हुई होती है जिन्हें समावेशी शिक्षा व्यवस्था द्वारा खोजा जा सकता है। 9वां बिंदु है सर्वांगीण विकास की योजना में भी समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसमें बालकों की समस्त शैक्षिक व अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। 10वां बिंदु है राष्ट्रीय विकास में समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रारंभ से 21 वर्ष तक के बालकों एवं युवाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से संबद्ध किया जाता है तथा बालकों एवं युवाओं की अक्षमता को उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित नहीं होने दिया जाता है। मैं आज का अपना ये टॉपिक यही खत्म होता है और मैं आपको इसकी पीडीएफ बनाकर इसको जूम कर रही हूँ, जो आप इसको नोट कर लीजिए।